हम सबके प्रिय नेता कैसे हो? मंच पर जिनका हम सबको इंतजार था, ऐसे हमारे भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। अब मैं आमंत्रित करूंगा अब मैं आमंत्रित करूंगा सर्वप्रथम अपने प्रत्याशी श्रीमान ओम कुमार जी को कि वह अपनी धर्मपत्नी जी के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करने की कृपा करें। भारतीय जनता पार्टी। अब मैं आमंत्रित करूंगा अपने जिले के यशस्वी जिलाध्यक्ष भाई भूपेंद्र बॉबी जी से कि वो क्षेत्रीय अध्यक्ष श्रीमान सत्येंद्र सिसोदिया जी के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बुका देकर सम्मानित करने की कृपा करें। अब मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अपने नगीना के लोकप्रिय प्रत्याशी जो नेहटौर से 3 बार से लगातार चुनाव जीतकर विधायक बन रहे हैं, ऐसे सम्मानित प्रत्याशी श्रीमान ओम कुमार जी से अनुरोध करूंगा कि वह संबोधित करने की कृपा करें। बोलिए भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। सबसे पहले भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब और संतों में संत रहे संत गुरु रविदास जी तथा सभी समाज में धर्म में जन्मे महापुरुषों के चरणों में नमन करता हूं। आज नगीना लोकसभा में इस नगीना जनसभा को संबोधित करने के लिए हम सबके बीच में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनका आशीर्वाद हमारे जिले बिजनौर पर शुरू से बना हुआ है, आप सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अपने स्थान पर खड़े होकर के थोड़ी देर ताली बजाते रहिए। भाइयों, आप सबका, बहनों का, सबका हृदय से धन्यवाद करता हूं। आज हमारे जिले बिजनौर के अंदर आपने देखा था 2017 से पहले किस प्रकार की स्थिति थी। जब से हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बने हैं, आपने देखा होगा आज के टाइम में जिले बिजनौर के अंदर में दंगा नहीं होता है, दुकानें नहीं लुटती है, कर्फ्यू नहीं लगता है। ऐसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हमारे बीच में है। मैं उनका यहां पहुंचने पर हृदय से धन्यवाद करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मंच पर उपस्थित हमारे आदरणीय क्षेत्रीय अध्यक्ष जी श्रीमान सत्येंद्र सिसोदिया जी, आदरणीय श्रीमान सत्यपाल सैनी जी, आदरणीय श्रीमान हमारे जिले के जिलाध्यक्ष भूपेंद्र बॉबी जी, आदरणीय हमारे मंत्री श्रीमान नरेंद्र कश्यप जी, श्रीमान गोपाल अंजान जी जो कि हमारे 18 महीने से यह काम देख रहे हैं, ऐसे हमारे जिले के जिला प्रभारी,
आदरणीय हमारे महेंद्र धनौरिया जी लोकसभा के संयोजक, आदरणीय हमारे जिले के प्रथम नागरिक भाई साकेंद्र जी, आदरणीय जिन्होंने इस कार्यक्रम में पूरी ताकत लगाई ऐसे हमारे अनूप वाल्मीकि जी, भाई हमारे साथी विधानसभा में लगातार 4 बार से विधायक ऐसे भाई अशोक राणा जी धामपुर से विधायक, आदरणीय श्रीमान हमारे ब्लॉक प्रमुख तपराज जी, आदरणीय कर्णवेश नंदन जी, आदरणीय हमारे बड़े भाई डॉक्टर यशवंत जी, आदरणीय हमारे मंच पर उपस्थित मेरी धर्म पत्नी जो कि आपके बीच में जा करके वोट मांग रही हैं श्रीमती शोभा रानी जी, आदरणीय हमारे भाई सीपी सिंह जी, आदरणीय श्रीमान शीशराम सिंह जी, आदरणीय सतीश गौतम जी, आदरणीय सुबोध प्रासर जी, आदरणीय श्रीमान फूल सिंह जी, आदरणीय श्रीमती हेमलता जी, आदरणीय श्रीमान उज्जवल चौहान जी, आदरणीय श्रीमती आकांक्षा जी, आदरणीय श्रीमान राकेश कुमार जी, श्रीमान अंकित कुमार जी, श्रीमान अमित तृप्ति राजपूत जी, श्री विजेंद्र सिंह जी, श्री महेंद्र प्रताप जी और मंच पर बैठे सभी भाइयों बहनों और मेरे सामने आए मेरे इस नगीना लोकसभा के मेरे भाइयों बहनों, आप सबके चरणों में मैं नमन करता हूं। आज आप लोग अपना आशीर्वाद देने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ में मुझे अपना आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। मैं हृदय से आपका धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मैं आप लोगों से कहना ये चाहता हूं कि मैं आपका भाई हूं, आपके बीच का हूं। आप सबसे मेरी हाथ जोड़ करके ये निवेदन है कि आने वाली 19 तारीख को कमल का बटन दबा करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी के और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के हाथों को मजबूत करना। मैं आप सबका आभारी रहूंगा। मैं एक गरीब का बेटा हूं, आपके बीच में जन्मा हूं। आप सबसे हाथ जोड़ करके ये मेरी प्रार्थना है कि जिस तरह से हमारे प्रदेश के अंदर आज कानून का राज है, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने नगीना के अंदर में 600 बीघे जमीन के अंदर 300 करोड़ रुपए की लागत से राजकीय मेडिकल कॉलेज देने का काम किया है। जोरदार ताली बजा करके आदरणीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी का स्वागत करिए। और आप लोगों को ये बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, आज जो हमारे जिले बिजनौर में आपने देखा होगा जिस तरह से कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो रही है, आज किसी हिंदू मुसलमान को डरने की जरूरत नहीं है। आज सबका साथ सबके विकास पर हमारी सारी योजनाएं चल रही हैं। आज दुनिया के 2 ताकतवर व्यक्ति इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, मैं उनका सेवक हूं, उनका बच्चा हूं। आप सबसे भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब लोग आज हमें अपना आशीर्वाद दें और आने वाली 19 तारीख को भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट दें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। धन्यवाद भाई साहब। अब मैं आमंत्रित करूंगा अपने पश्चिम क्षेत्र के सम्मानित अध्यक्ष श्रीमान सत्येंद्र कुमार सिसोदिया जी कि वह आकर हमको सबको संबोधित करें और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को संबोधन के लिए आमंत्रित करने की कृपा भी करें। सभी भाइयों से बहनों से अनुरोध करता हूं कि दोनों हाथ ऊपर उठा लेंगे और मुट्ठी बंद कर लेंगे और भारत माता का उद्घोष एकदम जोरदार ढंग से करना है। हम सब के नेता, उत्तर प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलने वाले यशस्वी मुख्यमंत्री जी मंच पर हैं। उनका अभिनंदन भी हो जाएगा, स्वागत भी हो जाएगा। भारत माता के, भारत माता के। उत्तर प्रदेश को नई ऊंचाइयों की तरफ लेकर जाने वाले, इस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने वाले, उत्तर प्रदेश के यशस्वी, तपस्वी और तेजस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी मंच पर हैं। मैं बिजनौर जनपद की इस धरती पर अपनी ओर से और आप सबकी ओर से उनका हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। जिले के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र चौहान जी,
इस नगीना लोकसभा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नेहटौर के सम्मानित विधायक आदरणीय ओम कुमार जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष शौकेंद्र प्रताप सिंह जी, मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मंत्री आदरणीय नरेंद्र कश्यप जी, यहां के प्रभारी आदरणीय गोपाल अंजान जी, लोकसभा के संयोजक महेंद्र धनौरिया जी, धामपुर के सम्मानित विधायक आदरणीय अशोक कुमार राणा जी, मंच पर उपस्थित क्षेत्र के मंत्री अनूप वाल्मीकि जी, आदरणीय करुणेश नंदन गर्ग जी, आदरणीय तपराज सिंह जी, पूर्व सांसद आदरणीय डॉक्टर यशवंत सिंह जी, श्रीमती शोभा रानी जी, नूरपुर से प्रत्याशी रहे आदरणीय सीपी सिंह जी, पूर्व सांसद आदरणीय शीशराम सिंह रवि जी, आदरणीय सतीश गौतम जी, आदरणीय सुबोध पराशर जी, सभी सम्मानित ब्लॉक प्रमुख, सभी सम्मानित नगर पालिकाओं के चेयरमैन, मित्रों, हम सबका सौभाग्य है कि आज बिजनौर की पावन धरा पर नगीना में माननीय मुख्यमंत्री जी ओम कुमार जी के समर्थन में इस जनसभा को करने आए हैं। ये वही उत्तर प्रदेश है मित्रों, 2017 से पहले जिस प्रदेश को बीमारू राज कहा जाता था, जहां गुंडा राज कायम था, दिन दहाड़े किसी नौजवान की, किसी व्यापारी की हत्या कर दी जाती थी। मेरी माता बहनें बैठी हैं, इनका भी सम्मान सुरक्षित नहीं था। ये भी इतनी भयभीत रहती थी कि जब घर से बाहर निकलती थी तो अपने गले में जो मंगलसूत्र पहनती हैं, उस मंगलसूत्र को उतार के, सोने का मंगलसूत्र उतार के घर में रखती थी और नकली आभूषण पहन के घर से बाहर निकलती थी, क्योंकि गुंडों के मनोबल इतने बढ़े हुए थे, उनके गले से मंगलसूत्र और सोने की चैन छीन के ले जाते थे। आज दावे के साथ कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश को ऐसा प्रदेश बनाने का काम जहां पूरी तरह से कानून का राज चलता है, आज उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था के मामले में देश में सबसे बेहतर राज्य है। इस उत्तर प्रदेश में मैं सीना ठोक के कहता हूं, जो माताएं बहनें पहली सरकार के कार्यकाल में डरती थी, आज सोने के आभूषण पहन के सजी धजी रात को 12 बजे अपने घर से बाहर निकल के चली जाएं, किसी की हिम्मत नहीं है कि उनकी तरफ देख सके। मुझे आपके और माननीय मुख्यमंत्री जी के बीच में बाधा नहीं बनना है। आप सब उनको सुनने आए हैं। मैं तो केवल और केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं, आज से आप यहां से इतनी प्रेरणा लेके जाएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप केवल और केवल एक प्रचार करने वाले नहीं, एक मतदाता नहीं, ओम कुमार बनके हर घर में जाना है, हर गली में जाना है, हर गांव में जाना है और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाना है। इसी निवेदन के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं और आमंत्रित करता हूं उत्तर प्रदेश के करोड़ों कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत और 25 करोड़ उत्तर प्रदेश वासियों के आस्था के प्रतीक आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को, वो आए और हम सबको संबोधित करें। भारत माता की। बहनों और भाइयों, ये नगीना की आवाज नहीं लग रही है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे।
बड़ा मंदिर वाले श्री मुक्तेश्वर नाथ महादेव, काली मैया और गंगा मैया की असीम कृपा का क्षेत्र बिजनौर जनपद के नगीना लोकसभा क्षेत्र को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी, जिला के अध्यक्ष भूपेंद्र चौहान जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री नरेंद्र कश्यप जी, नाम से ही जो अनजान हैं ऐसे गोपाल अंजान जी, जिला पंचायत अध्यक्ष साकेंद्र प्रताप सिंह जी, लोकप्रिय विधायक अशोक कुमार राणा जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय इस रैली के संयोजक अनूप वाल्मीकि जी, पूर्व सांसद डॉक्टर यशवंत सिंह जी, पूर्व सांसद मुंशी रामपाल जी, पूर्व सांसद शीशराम रवि जी, पूर्व विधायक सतीश गौतम जी, सुबोध पराशर जी, सीपी सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी और नेटौर के लोकप्रिय विधायक और इस नगीना के माथे की मणि के रूप में विख्यात श्री ओम कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोक दल के हमारे सभी यहां पर उपस्थित पदाधिकारीगण और उपस्थित बहन और भाइयों, आज मुझे एक बार फिर से आप सभी नगीना वासियों के प्रति अपील करने के लिए यहां आना पड़ा है। बहनों और भाइयों, आपने बदलते हुए भारत को देखा है। 10 वर्ष में कोई देश कैसे बदल सकता है, इसका उदाहरण दुनिया के अंदर भारत है। एक समय था दुनिया में सम्मान नहीं था, 10 वर्ष पहले सम्मान नहीं था, सुरक्षा भी नहीं थी, विकास के कार्य ठप पड़े हुए थे, भ्रष्टाचार चरम पर था, नौजवानों के लिए आजीविका नहीं थी और महापुरुषों का भी सम्मान नहीं हो पा रहा था। आज आपने देखा होगा नए भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत किस कदर विकास कर रहा है और कैसे सम्मान प्राप्त कर रहा है। आज ये नया भारत ग्लोबल लीडर के रूप में देखा जा रहा है। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का उदाहरण आपके सामने, बिजनौर से नजीमाबाद का 4 लेन आपके सामने बन रहा है, इसका उदाहरण है। और महात्मा विदुर के नाम पर बन रहा मेडिकल कॉलेज भी तो आपके सामने है। कोई सोचता था इस जनपद में मेडिकल कॉलेज बनेगा? गरीब कल्याणकारी योजना की कोई सानी नहीं। 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन, 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर, 12 करोड़ अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ, 10 करोड़ माताओं को फ्री में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन और दाल में तड़के का काम कर रहा है
कि होली और दीपावली में फ्री में हम सिलेंडर देंगे, यह भी तो उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। बहनों और भाइयों, एक ओर ये और दूसरी ओर आजादी के बाद पहली बार भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पंच तीर्थों के विकास का कार्य भी तो मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। कांग्रेस नहीं कर पाई, समाजवादी पार्टी नहीं कर पाई, अन्य दल भी दलदल में धंसे रहे, बाबा साहब का नाम लेते रहे, लेकिन कार्य नहीं किया। यह कार्य भी किया है तो मोदी जी ने ही किया है। और बहनों भाइयों, आप जाइए सीर गोवर्धन संत शिरोमणि रविदास जी की पावन जन्मभूमि पर, उसको सुंदरीकरण का कार्य भी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, पवित्र सीर गोवर्धन का भी सुंदरीकरण का कार्य काशी में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने ही किया है। और बहनों भाइयों, आपने देखा होगा 5 सदी का इंतजार समाप्त तो हुआ ना, अयोध्या में रामलला विराजमान हुए ना, और अयोध्या में रामलला विराजमान होने के पहले अयोध्या के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि के नाम पर भी किया गया। भारतीय जनता पार्टी कहती नहीं, करके दिखाती है, करके दिखाती है। और इसीलिए हम लोग आए हैं बहनों भाइयों, 4 करोड़ गरीबों को अगर सिर ढकने के लिए छत दिया है, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए पंच तीर्थों को सम्मान देने का काम भी मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। और अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। गरीब कल्याण भी है, महापुरुषों का सम्मान भी है, और आस्था को भी सम्मान दिया जा रहा है। ये सपा बसपा कांग्रेस के लोग तो दंगा करवाते थे, गरीबों का जो हक था उसको डकैती डालते थे, दंगाइयों को प्रश्रय देते थे, कर्फ्यू लगता था। हमने कहा कर्फ्यू नहीं, कावड़ यात्रा चलाएंगे, शानदार तरीके से चलाएंगे। लोग कहते हैं कैसे होगा, हम कहते हैं हम पश्चिम में जाते हैं, लोग अभिवादन में राम राम कहते हैं। राम राम हमारे जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक का संबोधन है। तो मैंने कहा भाई राम राम का संबोधन तो है ही, प्रभु राम को साक्षात अयोध्या में पुनः विराजमान भी कर दिया है, और बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में जो सेंध लगाता था उसका राम नाम सत्य है भी हो गया है। हो गया है ना, हो गया है ना। तो आप मुझे बताओ, कर्फ्यू लगाने वाले चाहिए या कावड़ यात्रा चलाने वाले? जातिवाद वाले लोग चाहिए कि सबका साथ और सबके विकास वाली सरकार चाहिए? सुरक्षा में सेंध लगाने वाले लोग चाहिए या सुरक्षा देने वाले लोग चाहिए? बहनों और भाइयों, वही काम ये आरएलडी का नल और भाजपा का कमल मिलकर के करने जा रहा है। और इसीलिए हम लोग आए हैं आपके बीच में। ओम कुमार हमारा एक जुझारू विधायक है, लखनऊ में काम करता है, मेहनत करता है, तब योजनाएं लेके आता है। नगीना में मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली इन लोगों के प्रयास से। हमारा नगीना भी अब महात्मा विदुर के नाम पे भव्य मेडिकल कॉलेज का लाभ लेगा। नजीमाबाद में चीनी मिल का पुनरुद्धार हो गया।
और मां गंगा के पुनरुद्धार का कार्य भी हो गया। नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से अविरल और निर्मल गंगा की संकल्पना को साकार करने के लिए मैं स्वयं यहां बिजनौर में आया था। बिजनौर से बलिया तक की रथ यात्रा हम लोगों ने निकाली थी गंगा यात्रा के रूप में। बहनों और भाइयों, मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं, बिजनौर जनपद हमारा असीम पोटेंशियल का जनपद है, पौराणिक जनपद है। इतिहास छुपा हुआ इस जनपद में, हमारा इतिहास इस जनपद के साथ जुड़ा हुआ है। कौन इससे वंचित कर सकता है? लेकिन इतिहास के साथ साथ, विरासत के साथ साथ विकास आवश्यक है, और विकास के साथ साथ महत्वपूर्ण सुरक्षा आवश्यक है। यह केवल और केवल भाजपा आपको दे सकती है। हमने जातिवाद की बात नहीं की, हम संप्रदायवाद की बात नहीं करते, हम तुष्टीकरण की बात नहीं करते। हम लोग तो जनता को जनार्दन मानकर की उसकी असीम पूजा करते हैं, उसके कल्याण के लिए जो कुछ हो पड़ता है वो करते हैं। भ्रष्टाचारियों पर लगाम कसते हैं, गुंडागिर्दी करने वालों को कानून के शिकंजे में लाने का काम करते हैं। बेटी हो या व्यापारी, अन्नदाता किसान हो या हमारी बहन और माताएं, इन सबको सुरक्षा की गारंटी भारतीय जनता पार्टी देने के लिए आई है। और फिर मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, ये 2024 का जो लोकसभा का चुनाव चल रहा है, बहनों और भाइयों, आज जो परिवर्तन देश के अंदर दिखाई दे रहा है, इसका वाहक मैं नहीं, यह परिवर्तन के सच्चे हकदार तो आप हैं। आपके एक वोट ने तस्वीर बदली है। जब वोट गलत हाथों में जाता था, दंगा होता था, कर्फ्यू लगता था। बेटी और व्यापारियों की सुरक्षा, अन्नदाता किसानों की सुरक्षा में सेंध लगती थी। राह चलता हुआ राहगीर लूटा जाता था, रंगदारी वसूली की जाती थी। आज रंगदारी नहीं है, आज तो पट्टी व्यवसायियों के लिए पीएम स्वनिधि है। पीएम स्वनिधि की योजना का लाभ दिया जा रहा है। इस नगीना में यहां के कारीगरों को, यहां के हस्तशिल्पियों को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से भी और पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से भी आज उसको प्रोत्साहित किया जा रहा है। सैकड़ों हमारा हस्तशिल्पी और कारीगर योजना का लाभ ले रहा है। 12 करोड़ किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहा है। और जहां पर जिस गरीब का मकान बना है, ग्राम पंचायत की भूमि का मालिकाना अधिकार, वहीं पर उसको देने के लिए लगभग 2 करोड़ परिवारों को हम लोगों ने वहां का मालिकाना अधिकार घरौनी के माध्यम से देने का काम भी किया है। बहनों और भाइयों, यह सरकार आपके हितों के लिए कार्य करने के लिए आई है, और इसको और तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए मोदी जी ने हम सबको एक नई संकल्पना दी है, विकसित भारत की। विकसित भारत का मतलब गुलामी के अंशों को हम समाप्त करेंगे। विकसित भारत का मतलब अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करेंगे। विकसित भारत का मतलब अन्नदाता किसानों को, युवाओं को, हस्तशिल्पियों को, कारीगरों को सम्मान देंगे। विकसित भारत का मतलब अपने सैनिकों के, अपने रक्षा बलों के जवानों का सम्मान करेंगे। विकसित भारत का मतलब हर चेहरे पर खुशहाली लाएंगे, हर खेत को पानी देंगे। और विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश आवश्यक है। विकसित उत्तर प्रदेश के लिए विकसित बिजनौर और विकसित नगीना आवश्यक है। और उसके लिए, विकसित नगीना के लिए ओम कुमार भी आवश्यक हैं। ओम कुमार को संसद में भेजने के लिए तैयार हैं? सभी हाथ नहीं उठे हैं अभी। सभी लोग सहमत हैं? ओम कुमार संसद में जाएंगे ना? हम आश्वासन दे सकते हैं मोदी जी को कि उत्तर प्रदेश 80 मनकों की हार मोदी जी को देगा। मोदी जी को फिर से तीसरी बार जो देश की आवाज है कि फिर एक बार मोदी सरकार, आप भी सहमत हैं? तो इसके लिए नगीना से ओम कुमार आवश्यक हैं। सहमत है ना?
सभी लोग सहमत हैं? लेकिन इसके लिए आप सबको ओम कुमार बनना पड़ेगा। ओम कुमार बनने को तैयार है ना? घर घर जाएंगे ना? ओम कुमार के लिए वोट मांगेंगे ना? एक एक घर में जाकर के कमल खिलाने का काम करेंगे। सहमत है ना? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी और संत रविदास जी और महर्षि वाल्मीकि जी के सपनों को साकार करने का कार्य करेंगे ना? मोदी जी की संकल्पना का भारत बनाने में योगदान देंगे? तो फिर मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। फिर एक बार, फिर एक बार हम उनको लाएंगे दुनिया में फिर से, हम दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे।